अभी 10 दिन में मेरी एनिवर्सरी है, छठी एनिवर्सरी। मेरे बाबू को तो लास्ट लाइन क्या बोला सर, मैंने लास्ट लाइन 3 दिन पहले उससे पूछा था, रोशन तुमने प्रॉमिस किया था ना बैंगल दोगे मुझे, बोला बस लास्ट था वो सर, वो लास्ट था मेरे बाबू का लाइन, उसके बाद कुछ नहीं बोला, फिर खत्म हो गया सर, मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के। 10 दिनों बाद इस जोड़ी ने शादी की सालगिरह मनाने के ख्वाब देखे थे। अभी 10 दिन में मेरी एनिवर्सरी है, छठी एनिवर्सरी। मेरे बाबू को तो लास्ट लाइन क्या बोला सर, मैंने लास्ट लाइन 3 दिन पहले उससे पूछा था, रोशन तुमने प्रॉमिस किया था ना बैंगल दोगे मुझे, बोला बस लास्ट था वो सर। हमेशा जरूरतमंद की मदद करने वाले रोशन चंद्रदास कुछ महीने पहले अपनी मिट्टी अपने गांव होली मनाने आए थे, मगर यहाँ तो कोरोना काल में खून की होली चल रही है। आखिरकार हैवानों ने न सिर्फ रोशन की चिता फूंक डाली, बल्कि रुचि को नोचने की भी कोशिश की। भागलपुर के लोकल हॉस्पिटल में रुचि के साथ अश्लीलता की सीमा लांघी गई, तो पटना के राजेश्वर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने गंदी हरकत की। लोकल हॉस्पिटल भागलपुर, ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है, लड़की नहीं है लड़का है, ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी, अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही, तो कहते थे आंख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हैं। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है, और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था, मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा, इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं धम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूँगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। मैंने देखा एम्बुलेंस से हम लोग भागलपुर से पटना आए थे राजेश्वर, रास्ते में उनको 3 बार पॉटी हुई थी सर, उसी गंदे बेड पे उनको 4-5 घंटे राजेश्वर में सुलाया रहा। मैं 10 बार जाके बोली बाहर से कि सर प्लीज़ बेड क्लीन कर दीजिए, वो हम लोग देख लेंगे ना। एक डॉक्टर निकले, मैंने बोला, वो मेरे हस्बैंड अंदर से ना बोल नहीं पा रहे थे ना, अंदर से ऐसे ऐसे कर रहे थे, बुला रहे थे सबको। मैंने कहा सर वो बुला रहे हैं किसी को बाहर से, तो एक डॉक्टर मुझे कहता है अरे छोड़िए ना, वो छोड़ा तो ऐसे ही बौखला रहा है जब से आया है। मैं उस समय कुछ नहीं कर पाई सर। उसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल जब 37 हो गया, तब मेरे साथ मेरी दीदी थी, मेरे जीजा जी थे और मेरे जेठ थे। तब मैंने अपने जीजा जी को बोला कि अब मेरे से नहीं रहा होगा, मुझे किसी तरह से अंदर भिजवाइए। तब उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अंदर भेजा और 37 से 74 मैंने कर दिया 10 मिनट में। मेरे बाबू का ऑक्सीजन लेवल मैंने बढ़ा दिया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे बोला, मैंने बोला सर अटेंडेंट अलाउड है, सारे के अटेंडेंट बैठे हुए थे। तो एक डॉक्टर ने मुझे बोला अटेंडेंट अलाउड नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। परसों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया, मेरे हस्बैंड को बाईपैप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था, एक ही सिलेंडर था। सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर, मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए, मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए सर, मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के। आपके साथ यहाँ पे भी सर, यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर, मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। वहाँ पे मायागंज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर नहीं आता है, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं, जूनियर डॉक्टर नहीं, और पेशेंट की सिर्फ एंट्री कर देते हैं कि फिजियोथेरेपी किया गया। ये बेबाबू नाक का क्या करते हैं, नेबुलाइज किया गया, 4 बार नेबुलाइज किया गया, कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ पेशेंट की एंट्री कर देते हैं। जब महिला ने इस दरिंदगी की कहानी मीडिया के सामने बयां की तो पप्पू यादव राजेश्वर हॉस्पिटल पहुंच गए। फिर रोशन और रुचि के साथ दरिंदगी पर तल्ख बयानी की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, नोएडा में बेचारे को नहीं जगह मिली तो भागलपुर एक प्राइवेट नर्सिंग होम में गए। प्राइवेट नर्सिंग होम के बाद वो मायागंज सरकारी अस्पताल में
और फिर वहाँ के बाद राजेश्वरी। महिलाओं ने जो आरोप लगाया, बाहरी महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा, मैं पहले से कहता रहा हूँ कि ये जो कर्मचारी हैं, ये जो हॉस्पिटल है, ये लगभग, मैं सबकी बात नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग लोग नरभक्षी बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से महिलाओं का शारीरिक एक्सप्लॉयटेशन किया गया, राजेश्वरी में आए तो उस महिलाओं ने एक डॉक्टर का नाम लिया है कि वो इशारा करते थे, हमारे शरीर से टच करके चलते थे। प्राइवेट नर्सिंग होम जो भागलपुर में था, उसके शरीर को छूते थे, उसका और भी कई सारी चीज़ें खुद उन्होंने जो बयां की है। मैं न्याय चाहता हूं उस मासूम बच्ची के साथ। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ये जो लोगों को परेशान करते हैं कोरोना के नाम पर, बेहतर है ये जो महिलाओं का जो लगभग हर अस्पतालों में इसी तरह का अकेला देख करके जो शारीरिक शोषण हो रहा है, उस पर अविलंब कार्रवाई हो, उसको नौकरी से डिस्चार्ज किया जाए, उस पर मुकदमे हों, उसको जेल भेजा जाए। और इस परिवार को, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिसको मार दिया गया, इसको मिनिमम 20 लाख रुपया इनको मुआवजा मिले और तीनों हॉस्पिटल के लाइसेंस, दोनों हॉस्पिटल के लाइसेंस रद्द हो और सरकारी अस्पताल में जो भी कर्मचारी है उस पर FIR लॉन्च कर जेल भेज। परिवार काफी दबाव में है सर। सर परिवार, इनके परिवार मीडिया से मिलने से मना कर मुझे पहले उन्होंने, उनकी बहू ने, बेटी ने बयान दी है, बाद में परिवार को डराया या धमकाया गया या कहाँ से प्रेशर हुआ है, उस परिवार के जो बुजुर्ग हैं वो बहुत घबराहट में हैं, डरे हैं, सहमे हुए हैं, वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। क्या कारण है कि कौन लोग हैं जो इस परिवार को इतना खौफ में रखे? हॉस्पिटल प्रशासन भी तो सर कहीं नहीं तो डराने की कोशिश कर सर हॉस्पिटल प्रशासन डर भी दिखा सकता है और हॉस्पिटल प्रशासन और भी कुछ कह सकता है। हॉस्पिटल बाउंसर, गुंडे सब पालते हैं और साथ साथ आपने देखा होगा नोट गिनने का भी मशीन है, तो नोट भी है और गुंडे भी हैं। तो जब दोनों औजार उसके पास है तो कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ सर इससे बड़ा घटना कुछ नहीं हो सकता। ये बड़ी विडंबना है और इस घटना से आपको पता चल जाना चाहिए कि अस्पताल में कौन से गोरख धंधे चल रहे हैं। कोरोना काल में दानवों ने जैसे रोशन और रुचि की हंसती खेलती जिंदगी आग में झोंक दी, उसके बाद सुशासन के दावे करने वाले के चेहरे पर कालिख पुत गई है। रिपब्लिकन न्यूज, पटना। बहुत अच्छा था भैया, सबकी बहुत मदद करता था, सबको मेरी बच्चों की इतनी मदद करता था भैया, इतनी मदद करता था मेरा बाबू। अभी 10 दिन में मेरी एनिवर्सरी है, छठी एनिवर्सरी। मेरा बाबू पता है लास्ट लाइन क्या बोला सर? मैंने लास्ट लाइन 3 दिन पहले से पूछा ना, रोशन तुमने प्रॉमिस किया था ना बैंगल दोगे मुझे? बोला बस लास्ट था वो सर, वो लास्ट था मेरे बाबू का लाइन, उसके बाद कुछ नहीं बोला। इनके चलते मार दिया बाबू, और इनके पास था ये रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।